जैसे कहते हैं कि अपनी विरासत को एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपते हैं, ऐसे प्रतिभा के धनी और बड़े सौम्य और सरल व्यवहार के धनी अपने जूनियर गणवेजी में उनको कह सकता हूँ, श्रीमान नितिन सती जी, आइए और हमको अपना आशीर्वचन दीजिए। तीनों गांव की और संपूर्ण उत्तरी कलाकोट हमारा ये क्षेत्र आपके आशीर्वचनों का लालायित है। आप हमें अपना आशीर्वचन दें माननीय नितिन सती जी। श्री गणेश गुरु प्रभु शारदा बंदो बारंबार, एक ब्रह्म के रूप सभी और भिन्न भिन्न आकार। वसुदेव महाराज की। नवकुलाय विद्महि विष्णुदंताय धीमहि तन्नो नौभणी नागणी प्रचोदयात्। भूम्या देवता लाटू रमानी एवं समस्त ग्राम के जितने भी देवी देवता हो सबका मैं आह्वान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उसके पश्चात नानी माता की जो समिति है उन सबका मैं आधार व्यक्त करना चाहूँगा। और इस नैनी देवी समिति के जो चारों गांव हैं, कोट, पटियाला, कुलकर्णी और ग्वाड़, इसके अलावा जो भी अगर और गांव हैं उनको भी अपना नमन और आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जब 38 वर्ष पूर्व नैनी माता का महायज्ञ शुरू हुआ था तो मुझे कुछ याद है। मैं भी अपने पिताजी और दादाजी के साथ यहाँ पे आया हुआ था। तो उस समय लगभग मेरी उम्र जो है 5 से 6 साल की रही होगी। तो बचपन का बच्चे का जो स्वभाव होता है, बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है और बहुत कुछ जल्दी सीख जाता है। तो मुझे याद है कि जब कोट भटियाला नैनी के बाद मैं अपने गांव में गया था तो मैं अपने गांव में जाऊं एक नल के ऊपर कपड़े बांध करके पूरे गांव में नैनी नैनी खेला करता था। और कई लोगों ने उस समय मुझसे मतलब जो नैनी के गीत थे जो मैंने अपने दादाजी के मुखार बिंदु से सुने थे तो उन लोगों ने भी उसको सीखा। ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ। तो जो आज नैनी देवी समिति और समस्त ग्रामवासियों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज मंच पर आकर अपने मुखार बिंदु से आपके समक्ष उन शब्दों को प्रस्तुत करूं जिनका मैं वर्णन भी नहीं जानता कि वो सही है या गलत है। माला जब बनती है तो उसमें भिन्न प्रकार के फूलों को जोड़ा जाता है। अब कौन सा फूल कैसा है ये सिर्फ माली जानता है। माली सिर्फ फूल के बारे में जान सकता है कि कौन सा फूल अच्छा खराब है, लेकिन माला बनाने वाला ये नहीं जानता। तो मैं ये कहूँगा कि ज्यादा समय तो मैं माँ भगवती के चरणों में अपना अर्पित नहीं कर पाया, लेकिन जो भी समय मुझे माँ के द्वारा दिया गया मैंने भी निस्वार्थ भाव से बिना किसी चाह के कोशिश की कि अपना जो है तन मन उसमें समर्पित करूँ। और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई होगी तो वो माँ भगवती जानती है या मैं जानता हूँ, इसके अलावा तीसरा कोई भी नहीं जानता है। आज यहाँ पर जो परमानंद गुरु जी ने मुझे आपके सम्मुख 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने आपको कहना चाहूँगा कि मेरे पास शब्द इतने हैं कि सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन शब्द खत्म नहीं होंगे। दूसरा, मेरा स्वभाव बहुत ही सहनशील टाइप का और बहुत ही कहते हैं ना छुए मुए टाइप का है। मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ। मुझे दुख तो नहीं है, खुशी भी है कि आज से 38 वर्ष पूर्व किसी दिवरा यात्रा मेरे दादाजी द्वारा स्थापित हुए रामदास जी द्वारा
मेरे पिताजी को भाभी का बेगा आज पहनाया गया और शायद 2-3 बार कोई समय ए बच्चों, ओए बच्चों, पुनः दोहराया जाएगा। आज मुझे अपने दादाजी का बहुत बहुत याद आते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ थे उस समय में इतना छोटा था, समझता नहीं था कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी कमी का एहसास होता है, क्योंकि जब तक कोई भी चीज हमारे पास होती है हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं और जाने के बाद उसकी कीमत का पता चलता है। तो ज्यादा समय में आप लोगों का नहीं लूंगा और अपनी भावनाओं को काबू करते हुए माँ भगवती, नैना देवी, लाडू देवता, गोरजा भवानी, नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देवरा के समस्त यात्री, एरावा, चिनावा, नैना देवी समिति, चारों गांवों के समस्त लोग हमारे ध्यानिया जहाँ भी रहें, सुखी रहें, सदा प्रसन्न रहें, उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई व्यथा, किसी प्रकार की कोई जो है ऐसी घटना न घटे जिसके कारण हमें पुनः जो है अपने आप में आत्ममंथन करना पड़े। और आप सभी लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस देवरा यात्रा को आपने जितने धूमधाम के साथ अब अपने समापन की ओर अग्रसर है, इसको आप बार बार याद करके जो है भावुक न बने और इसके बाद जैसी हमारी दिनचर्या है, जैसा हमारा जीवन चल रहा था, पुनः उस पटरी पर लौट जाए, पुनः अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी को सहृदय आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। कहते हैं जब पेड़ से पत्ता टूटता है तो उतना ही दुख पत्ते को भी होता है और उतना ही दुख पेड़ को भी होता है। आज से 38 साल बाद जब हमारे गणवे स्वर्गीय श्री हंसराम सती जी थे, गणवे जी के पिताजी, नितिन जी के दादाजी, तब मेरे पिताजी बालदेव के रूप में नैनी देवी की सेवा कर रहे थे। तो मुझे वो दिन खूब याद है। मैं और नितिन जी आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, आपस में रहते थे। खैर ऊपर वाले के हाथ में जो होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है, जो होनी होती है उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम मां नैनी देवी से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हमारे परम पूजनीय गणवे जी दूसरी बार जब हमारे बीच में आए तो बाप और बेटे दोनों ऐसे ही दोस्त बनकर हमारे बीच में आते हैं।